हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24 और इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे ये सीरीज़ जो है 23 वीडियोज़ इस सीरीज़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो देखे नहीं है ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपके 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हु विल बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा खालिद एल एनानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब बात आई है यूनेस्को। तो देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया है नवंबर 16, 1945 को। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल इसके एंड्रे अजोले हैं। मेंबर स्टेट्स में टोटल 194 हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स इसमें शामिल हैं। यूनेस्को की जो रिपोर्ट यहाँ पे हाल ही में जारी की गई है, ये है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जारी करता है यूनेस्को। आपको इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और ऐसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि यूनेस्को, इसमें एस का फुल फॉर्म क्या है या फिर यू का फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक वे में क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन सितंबर 2025 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस चिप हैज़ बिन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चिप? सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? इंडिजिनस चिप, यानी कि इसको जो है हमारे इंडिया में बनाया गया है, स्वदेशी ये चिप है। और इसका नाम रखा गया है विक्रम 32। विक्रम 32 के बारे में डिटेल में बात करें, देखिए विक्रम 32 इसका ऑफिशियली नाम है विक्रम 3201। ये एक हमारे इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि स्पेस मिशंस के लिए केपेबल है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रेजेंटेड अ मोमेंटो ऑफ द मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट सेमीकॉन इंडिया 2025। तो हाल ही में सेमीकॉन इंडिया ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है विथ पीएम नरेंद्र मोदी। द प्रोसेसर हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड द चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। तो वीएसएससी, जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में है, उसने एंड चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, इन दोनों ने मिल के जो है इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप्पाड़ एंड चल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तट को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ना, ये दिया गया है कप्पड़ एंड चल बीचेस को, जो कि लोकेटेड है केरला में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। दिस सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड टू बीचेस दैट मीट एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। टू रिसीव दिस सर्टिफिकेशन बीचेस मस्ट मीट अ नंबर ऑफ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। तो कुछ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं, उनको जो है फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज 2025? तो 2025 में नोबल शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है मारिया कोरेना मकैडो को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पे मारिया कोरेना मकैडो ये वेनेजुएला से हैं। शी वॉज अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस स्ट्रगल for the restoration of democracy and human rights in Venezuela. The Nobel Peace Prize 2025 is awarded by Norwegian Nobel Committee based in Oslo, the capital of Norway. तो यहाँ पे नोबल पीस प्राइज जो है ना, ये नॉर्वेगियन नोबल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे प्राइज अमाउंट होता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि इक्विवेलेंट है टू 10.5 करोड़। Next, the country's first Jew-based biobank has been established in Darjeeling Zoological Park of which state? तो दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क ये है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे कंट्री का पहला जू बेस्ड बायो बैंक सेटअप किया गया है।
जू बेस्ड बायोबैंक क्या होता है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव दैट प्रिजर्व्स बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर किया जाता है। बायोलॉजिकल सैंपल्स किस तरीके के होते हैं? जैसे कि डीएनए हो गया, टिश्यू हो गया, स्पर्म हो गए, एग्स हो गए, या फिर कोई और अदर यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल हैं, तो इनको जो है यहाँ पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, विच कंट्री रैंक्स टॉप इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट? तो डिफेंस बजट के मामले में जो टॉप यहाँ पे कंट्री है ये है यूएसए। ये रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग ने। डिटेल में बात करें और इंडिया की पोजीशन भी बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग इज प्रोजेक्टेड टू रीच $2.46 ट्रिलियन इन 2024। और इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड चाइना, थर्ड रशिया है, फोर्थ इंडिया है और फिफ्थ में आता है सऊदी अरेबिया। तो देखिए इंडिया का जो रैंकिंग है ये है फोर्थ, और इनका डिफेंस बजट जो है ये बगल में आपके लिए मेंशन किया गया है। इंडिया का डिफेंस बजट है $75 बिलियन और यूएसए का है $895 बिलियन, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ना ये दिया गया है मैरी ए ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर है। डिटेल में बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो मैरी ई ब्रुनकेव एंड फ्रेड राम्सडेल ये दोनों ही अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, एंड सिमोन साकागुची जो हैं ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। क्यों ये इन्हें अवार्ड दिया गया है, बात करें इसकी, तो बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है इसको इम्प्रूव करने की रिसर्च के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। प्राइज मनी यहाँ पे होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, एंड ये अवार्ड किया जाता है 10 दिसंबर को। तो देखिए अनाउंसमेंट जो है ये अक्टूबर के दौरान हो जाती है, और जो अवार्ड्स हैं ये प्रेजेंट किए जाते हैं दिसंबर 10 को। ऑल राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का जो रैंक है ये रहा है 131। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में, तो आउट ऑफ 148 कंट्री इंडिया को 131 रैंक दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इंडिया का स्कोर 64.4% रहा। ये रिपोर्ट इशू करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एडिशन था 19। टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश को 24th रैंक दिया गया है, नेपाल 125th रैंक पे रहा, भूटान 119th, और पाकिस्तान जो है ये 148 यानी कि लास्ट पोजीशन पर रहा है। विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकेम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? कौन सा राज्य या यूटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो 34th स्टेट जिसने ये स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ये है उड़ीसा। When Central Excise Day 2025 is celebrated? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये हर साल मनाया जाता है 24 फरवरी को। Which country has become the 4th country to achieve unmanned docking in space in the year 2025? वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो 4th कंट्री जिसने अनमैन्ड डॉकिंग करी है स्पेस में ये बन गया है इंडिया। कौन से यहाँ पे मिशन से इन्होंने ये कंप्लीट किया, अचीव किया, इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया बन गया है 4th कंट्री जिसने अनमैन्ड डॉकिंग की है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ने ये ऑलरेडी किया हुआ है। इंडिया अचीव्ड दिस फीट बाय सक्सेसफुली डॉकिंग 2 सैटेलाइट्स चेजर एंड टारगेट यूजिंग स्पेडेक्स मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन से जो है ये फुलफिल हुआ है। द स्पेस डॉकिंग वॉज अकम्प्लिश्ड बाय इंडियन डॉकिंग सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इसरो। With which country has India declared the year 2026 as the double year for culture, tourism and AI? भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर स्पेन। Which country announced a new $1 lakh fee for H1B visa starting in September 2025? तो ये अनाउंसमेंट की है यूएसए ने। डिटेल में बात करते हैं ये H1B वीज़ा क्या होता है और ये क्या है, ठीक है। देखिए द H1B वीज़ा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश। द H1B वीज़ा अलाउज फॉरेन वर्कर्स टू एम्प्लॉयड by US companies for a temporary period.
Unlike the L and E visas, this visa does not impose any special conditions or restrictions on the US employer. तो यहाँ पे देखिए H1B वीज़ा जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, जब उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश थे। तो H1B वीज़ा क्या करता है, यह अलाउ करता है कि जो भी आउटसाइड कंट्रीज़ के लोग हैं वो जाकर के US कंपनीज़ में वर्क कर सके फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ओके, और इस H1B वीज़ा में कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं होती हैं, जैसे कि L और E वीज़ाज़ में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, बट H1B वीज़ा जो होता है इसमें कोई भी स्पेशल कंडीशंस नहीं होती या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। All right. Next question, where has the central government launched the Matsya Shakti project to empower minority fisher communities? केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की है? इसको तिरुवनंतपुरम केरला में शुरू किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन हैज़ लॉन्च्ड मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इन तिरुवनंतपुरम केरला for a period of 1 year with the aim of empowering minority fishing communities. Under this project, 690 candidates from minority fishing communities will be trained in hatchery, fish farming, and cage farming techniques. Which country will host G20 Summit 2026? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी जो है ना, ये करने वाला है यूएसए। बात करें इसके बारे में, द यूनाइटेड स्टेट्स विल होस्ट G20 Summit 2026। इसको मियामी फ्लोरिडा यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है G20 समिट को 2008 में होस्ट किया था। अब इसको ये 2026 में, यानी कि नियरली आफ्टर 20 ईयर्स ये होस्ट करने वाले हैं। प्रीवियस 3 प्रेसिडेंसीज की बात करें तो इस साल ये साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया था, 2024 में ब्राज़ील में, और 2023 में ये इंडिया में कंडक्ट किया गया था। In September 2025, which state was recognized by International Union for Conservation of Nature for India's first Dugong कंजर्वेशन रिजर्व? सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो ये है तमिलनाडु। IUCN has recognized India's first dugong conservation reserve in Palk Bay, Tamil Nadu. The recognition was proposed by Omkar Foundation and given at the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi. और जो ये डुगोंग है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड द फ्री बस सर्विस इनिशिएटिव फॉर वुमेन? अप्रैल 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। हु हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन मोर्टैलिटी फॉर चाइल्ड मोर्टैलिटी प्रोजेक्शंस? तो ये रिपोर्ट जारी करते हैं यूनाइटेड नेशंस। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया इसकी बात करें। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इन 2022 द एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ग्लोबली will be reduced to less than half of 2000 level. In 2022, 2.3 million children under 5 died during the first month of life, and an additional 2.6 million died between the ages of 1 to 59 months. चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड टाइटल? तो इसको जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। इन्होंने यहाँ पे इसको जीता है बाय डिफीटिंग उड़ीसा FC by 1-0 एट द विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड के विनर मोहन बगान सुपर जायंट थे और रनर अप थे ईस्ट बंगाल FC। In Feb 2025, which state government has launched the Witness Protection Scheme to ensure safety of witnesses? फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? राइट आंसर हरियाणा। Who has been awarded the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire in Feb 2025? फरवरी 2025 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नाइट कमांडर जो है ना, ये दिया गया है सुनील भारती मित्तल को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन बेस्ट सेफ्टी अवार्ड? कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? ये है मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमोर बिनांदिनी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो ये डांस फॉर्म जो है ना, ये असम में यहाँ पे
परफॉर्म किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए, झूमर बिनांदिनी इज़ अ हिस्टोरिक कल्चरल इवेंट दैट सेलिब्रेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी ट्राइब्स टू द हेरिटेज ऑफ असम। झूमर बिनांदिनी, also known as Jhumur, is a traditional folk dance of the tribal tea tribes of Assam performed during the harvest season। तो ये हार्वेस्ट सीजन जो होता है टी हार्वेस्टिंग का, उस समय परफॉर्म किया जाता है बाय द ट्राइब्स ऑफ असम। नेक्स्ट, इन September 2025 फीफा ऑफिशियली अनवील्ड विच मैस्कॉट्स फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो इसका मैस्कॉट है क्लच द बॉल्ड ईगल, मेपल द मूस एंड जायू द जैगुआर। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। उनके पिक्चर्स भी आप यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी जॉइंटली होस्टेड इन 3 कंट्री। 3 कंट्रीज इसको होस्ट किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। इसका 23rd एडिशन ये होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रामन। Which country has unveiled the Mach 9 speed Zircon hypersonic missile in April 2025? अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण जो है ना, ये रशिया के द्वारा किया गया है। ये है क्या, इसके बारे में देखिए। दिस मिसाइल कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर पर आवर एंड हैज़ अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर। तो इसका जो यहाँ पे स्पीड है ये है 11,000 किलोमीटर पर आवर, और रेंज है इसका 1,000 किलोमीटर का। Its most significant advantage is that it can penetrate any existing air defense system due to its high speed. Next, who has been appointed as next Chancellor of Germany in Feb 2025? फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्ज को। With whom the Indian Air Force has organized the unique air military exercise Devil Strike? भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया है बाय इंडियन आर्मी। तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक जो है ना 16 से 19 जैन तक कंडक्ट किया गया था, और इसका लोकेशन है ऑन द इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर्स। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एंड वादनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वादनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन वादनगर गुजरात में किया गया है।
इसका जो एरिया है यह है 12,500 स्क्वायर मीटर्स का और ये बनाया गया है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 298 crores. This archaeological experiential museum highlights the rich cultural heritage history of Vadnagar. It is the first museum of its kind developed in India where visitors will experience an archaeological site. Next, which state has launched She Cohort 3.0 to empower women-led startups? किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 को लॉन्च किया है? पंजाब इसका राइट आंसर है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर काशी तमिल संगमम फेज 3? किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर है। The third edition of Kashi Tamil Sangamam commenced on 15th Feb from Varanasi, UP and concluded on 24th February. Kashi Tamil Sangamam is an initiative to celebrate the bond between Tamil Nadu and Kashi. Kashi Tamil Sangamam is a celebration of one of India's most revered saint, Maharshi Agasthyar. Where has Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav launched School Chale Hum Abhiyan? तो स्कूल चले हम अभियान को लॉन्च किया गया भोपाल में। Its objective is to increase enrollment of new students, bring back school dropouts and improve the quality of education. ये कैंपेन चला है फ्रॉम April 1st to April 4th. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ का नया अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट किए गए हैं इनमें से सुभाष चंद्र रल्हान। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INSV तरिनी हैज़ रीच्ड विच प्लेस अंडर नाविका सागर परिक्रमा 2? नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत भारतीय नौसेना की सेलिंग पोत INSV तारिणी किस स्थान पर पहुंची है? ये पहुंची है केप टाउन, साउथ अफ्रीका। Indian Navy sailing vessel INSV Tarini reached Cape Town, South Africa on 1st April as a part of Navika Sagar Parikrama 2. The ship is currently on a historic transcontinental voyage which will be concluded in Goa in May 2025. The expedition is being commanded by all-women team of women naval officers. अगला क्वेश्चन विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन ईगल हॉफ CSIR लायर इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन? Right answer, Niharika Singhania. Where has the first breeding site of blue-cheeked bee-eater been discovered in peninsular India? प्रायद्वीपीय भारत में blue-cheeked bee-eater का पहला प्रजनन स्थल जो है ना ये खोजा गया है अंधविलाय, तमिलनाडु में। The first breeding site of blue-cheeked bee-eater in peninsular India was discovered in Saltpan of Andivillai near Manakudi mangroves in Kanyakumari. The bird belongs to a bee-eater family and was earlier known as migrant and winter visitor to India. In October 2025, Union Home Minister Amit Shah launched Mahaji Ghar Yojana of which state government? तो ये है गोवा का स्कीम। महाजी घर योजना ये एक फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है ऑफ गोवा गवर्नमेंट एम्ड एट लीगलाइजिंग हाउसेस बिल्ट ऑन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड एंड ग्रांटिंग ओनरशिप राइट्स टू रेसिडेंट्स। अंडर दिस स्कीम ओवर 1 million गोवंस हैव बीन granted legal ownership of their homes, benefiting nearly half the state's population. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच पास इन लद्दाख हैज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट अबव सी लेवल? सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल के 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिगला पास। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025? डुरांड कप 2025 के विनर है नॉर्थ ईस्ट यूनियन FC। इन्होंने डिफीट किया है डायमंड हार्बर को 6-1 से इन द फाइनल जो कि कोलकाता में खेला गया।
The Durand Cup 2025 was the 134th edition and the third oldest cup football competition in world and oldest in Asia. तो इवेंट्स जो है ये इम्फाल, कोकराझाड़, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोनकन 2025 was held between इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ विच कंट्री? तो कोनकन एक्सरसाइज को जो है इंडियन नेवी और ब्रिटेन की नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया है। ब्रीफ में बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका वेन्यू था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसको अक्टूबर 5 से 12 तक कंडक्ट किया गया 2 फेजेस में, एक हार्बर फेज था और एक था सी फेज। एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी INS विक्रांत फ्रॉम इंडिया एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स फ्रॉम UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर रीनेम्ड विच आइलैंड एज जुबिन गर्ग आइलैंड वेयर जुबिन गर्ग ट्रेजिकली पास्ड अवे? सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है जहाँ जुबिन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी? तो इसका नाम जो है ये रखा गया है सेंट जॉन्स आइलैंड का। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एट विच प्लेस डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अप्रूव सेटिंग अप द नमोक सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी? देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई है IIT भुवनेश्वर में। बात करें इसके बारे में, द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड अंडर MPLAD यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और इस प्रोजेक्ट की लागत है 4.95 करोड़। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2025 द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड वार्निंग्स फॉर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स शक्ति ओवर द अरेबियन सी फॉर महाराष्ट्र गुजरात। विच कंट्री नेम्ड दिस साइक्लोन? तो यहाँ पे देखिए, ये साइक्लोन देखा गया था महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट में और इसका नाम रखा गया है शक्ति। इसका नाम शक्ति रखा है श्रीलंका ने। इन अक्टूबर 2025 साइक्लोन शक्ति फॉर्म्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी। इट इज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2025 इन इंडिया। इट वॉज नेम्ड बाई श्रीलंका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया जा रहा है इनमें से बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the largest Jhumor dance performance to commemorate the 200th anniversary of tea industry? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन जो है ना, ये किया है गुवाहाटी, असम में। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक झूमर डांस परफॉर्मेंस एट सरुसजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी, असम on Feb 24 to commemorate the 200th anniversary of Assam tea industry. The grand event saw over 8,600 artists perform the Jhumor dance, which is an important part of the cultural identity of tea garden community of Assam and Northeast India. Important question है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई 2025 वुला टी ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड अ 20-year पेटेंट फॉर इंडियाज़ फर्स्ट बैगलेस टी? तो वुला टी को यहाँ पे 20 ईयर का पेटेंट दिया गया है और ये टी बिलोंग करता है फ्रॉम असम। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड 20,000 मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल ड्यूरिंग एमरजेंसी? किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? PM म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं नृपेंद्र मिश्रा। द PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी वॉज established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन April 1, 1966 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो अभी जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम ऑन 16 Jan 2025? 16 जनवरी 2025 को किसके द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया? अमित शाह के द्वारा। इसके बारे में देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम
at the airport of Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Cochin and Ahmedabad. This will provide passenger with world-class immigration facility, making international travel seamless and secure. अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ना, ये किया गया मलेशिया में। इसके बारे में देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मलेशिया फ्रॉम 18 Jan to 2 Feb 2025। निक्की प्रसाद जो है ये कैप्टन है ऑफ Indian women's team. The Indian team under the captaincy of Shefali Verma won the first ICC Under 19 Women's T20 World Cup 2023 by defeating England in the final, जो कि खेला गया था साउथ अफ्रीका में। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस चिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चिप। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कप्पाड एंड चल बीचेज ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2025। वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इन तीनों का आपको टेस्ट क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कमेंट करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ओके, रवि स्टडी ऐप प्ले स्टोर में ये इजीली आपको अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF एंड साथ में डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ एंड कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।